गुड मॉर्निंग। आज फिर एक क्लास शुरू कर रहे हैं और आज 6 सेमेस्टर फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का ही अकाउंट्स का ही शुरू करेंगे। रेशियो एनालिसिस, तो चैप्टर हो गया आपका रेशियो एनालिसिस। और इस चैप्टर में हम लोग डिफरेंट रेशियोज सीखेंगे। तो डिटेल्स एकदम डायरेक्ट फार्मूला में आते, तो रेशियो एनालिसिस चैप्टर 0.1 ही लिखोगे। 0.1 क्या होता है, रेशियोज एट्सेट्रा वो सब नहीं, हम लोग टाइप्स ऑफ रेशियोज में आते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज एक तो हो गया लिक्विडिटी रेशियोज। सेकंड, सॉल्वेंसी रेशियो। थर्ड, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। फोर्थ, डी, एक्टिविटी बेस्ड रेशियो, परफॉर्मेंस बेस्ड रेशियो, या इसको बोल सकते हैं टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियोज। ई, मार्केट बेस्ड रेशियोज। एफ, coverage ratios and leverage ratios also there. लिवरेज रेशियो हम लोग लिवरेज में किए थे फिनेंशियल मैनेजमेंट, तो उसको इग्नोर कर रहे हैं, बाकी सारा रेशियोज हम लोग सीखेंगे। तो क्या क्या रेशियोज हो गए इसमें? लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी पोजीशन चेक करने के लिए। सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी पोजीशन चेक करने के लिए, मतलब फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग या फिनेंशियली वीक। थर्ड, प्रॉफिटेबिलिटी, परफॉर्मेंस इसमें आता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉफिट रेशियो फाइंड करेंगे। एक्टिविटी बेस्ड या टर्नओवर रेशियोज, और इसमें आप बोल सकते हो स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मार्केट बेस्ड रेशियो, इसमें मार्केट प्राइस, अर्निंग्स, इसमें रिलेशन देखेंगे कुछ, रिटर्न। और कवरेज रेशियो, डिफरेंट एक्सपेंसेस कवर करने का रेशियो सीखेंगे। तो अब डिटेल्स फार्मूला में आ रहे हैं। फार्मूला ऑफ लिक्विडिटी रेशियोज, कितना टाइप्स का लिक्विडिटी रेशियोज है। सेकंड पॉइंट, लिक्विडिटी रेशियोज, ये आपको लिक्विडिटी पोजीशन चेक करना है, ठीक है। तो लिक्विडिटी पोजीशन मतलब शॉर्ट पीरियड में जनरली देखते हैं कि बिजनेस का कैश पोजीशन शॉर्ट पीरियड में ठीक है या नहीं, डे टू डे एक्टिविटीज़ मेंटेन करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं, इससे मेजर करते हैं। तो एक तो हो गया इसमें, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी रेशियो। वन इज करंट रेशियो, फर्स्ट रेशियो इज करंट रेशियो, अनदर नेम वर्किंग कैपिटल रेशियो, ठीक है। करंट रेशियो या अनदर नेम वर्किंग कैपिटल रेशियो, एंड द रेशियो इज CA डिवाइड बाई CL, करंट एसेट्स डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटीज़। तो जितना करंट एसेट्स देखो, करंट लाइबिलिटीज़ देखो, डिवाइड कर दो, रेशियो आ जाएगा। एंड स्टैंडर्ड रेशियो इज इक्वल टू 2:1, स्टैंडर्ड रेशियो माना जाता है इसमें। ओके, इससे लिक्विडिटी पोजीशन चेक करते देखते हैं शॉर्ट टर्म में फर्म को लिक्विडिटी क्राइसिस आएगा या नहीं। करंट एसेट्स रिप्रेजेंट करता है द एसेट्स रियलाइजेबल विद इन ए ईयर। तो करंट एसेट्स का मतलब हो गया द एसेट्स रियलाइजेबल या लिक्विडेबल विद इन ए ईयर, विद इन 12 मंथ्स। तो करंट लाइबिलिटीज़ क्या होगा? द लाइबिलिटीज पेएबल लिक्विडेबल विद इन ए ईयर। तो मतलब एक साल में इस एसेट से आपको पेमेंट मिलेगा इतना,
और इतना आपको पे करना पड़ेगा। न्यूमरेटर आपको मिलेगा, डिनोमिनेटर पे करना पड़ेगा। ऑब्वियसली न्यूमरेटर ज़्यादा आपको मिलेगा 2 लाख और पे करना होगा 1 लाख, तो ईजिली पे कर सकते हो। पे करने के बाद भी रह जाएगा 1 लाख, तो आपके लिए वो वर्किंग कैपिटल मेंटेन हो जाएगा। तो करंट रेशियो से लिक्विडिटी पोजीशन चेक होता है आपका लिक्विड एसेट सफिशिएंट है या नहीं बिजनेस एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने के लिए। तो करंट एसेट्स में क्या क्या आता है सबको पता है, करंट लायबिलिटीज़ में क्या आता पता है, तो डिवाइड करोगे आ जाएगा करंट रेशियो, ठीक है। और स्टैंडर्ड रेशियो क्या मेंटेन होना चाहिए, 2:1। सेकेंड रेशियो इज लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो, अनदर नेम क्विक रेशियो या अनदर नेम एसिड टेस्ट रेशियो। सेकेंड रेशियो इज लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। और इससे एकदम लिक्विड पोजीशन बताते हैं, एकदम लिक्विड पोजीशन मतलब अर्जेंट पोजीशन बताते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय लिक्विड लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय लिक्विड लायबिलिटीज, दैट शुड बी लिक्विड रेशियो। तो करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स डिफरेंस क्या, ये समझना है। करंट लायबिलिटी और लिक्विड लायबिलिटी में डिफरेंस क्या है, ये अगर समझ में आ गया तो ये आपको याद भी हो जाएगा। तो करंट एसेट्स क्या बोले थे, ना द एसेट्स रियलाइजेबल विद इन ए ईयर, और लायबिलिटी क्या विद इन ए ईयर, पेबल विद इन ए ईयर। तो इसमें क्या है, लिक्विड एसेट्स मतलब द एसेट्स लिक्विडेबल या रियलाइजेबल ऑन डिमांड विद इन अ ईयर नहीं, इट मे बी 6 months 4 months वॉट एवर, बट ऑन डिमांड। इसमें टाइम पीरियड वाइज मेजर नहीं करोगे, विद इन अ ईयर। ऑन डिमांड मिलेगा तो लिक्विड एसेट्स, ऑन डिमांड आपको पे करना है तो लिक्विड लायबिलिटीज, ठीक है। तो लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय लिक्विड लायबिलिटीज। अब इसको कैलकुलेशन कैसे करोगे, तो लिक्विड एसेट्स हम शॉर्ट में LA लिखते, लिक्विड एसेट्स। तो करंट एसेट्स जो था उसमें से जो लिक्विड नहीं है वो माइनस कर देंगे, ओके। तो अब कहाँ से डिमांड कर सकते हो, अब क्या लिक्विड हो, ऑलरेडी लिक्विड कैश है वो उसको छोड़ोगे। तो करंट एसेट्स में देखते स्टॉक भी तो होता है, लेकिन स्टॉक से डिमांड कैसे करोगे, तो इससे स्टॉक इज नॉट लिक्विड, तो इन्वेंट्रीज को माइनस कर दोगे। इससे क्या माइनस करोगे, इन्वेंट्रीज को माइनस करोगे। और क्या माइनस करोगे, प्रीपेड। अगर कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो वो भी लिक्विड नहीं है, आप किसी को प्रीपे किए तो डिमांड नहीं कर सकते हो, यू कैन एडजस्ट मैक्सिमम। तो करंट एसेट से इन्वेंट्री स्टॉक माइनस करोगे और प्रीपेड माइनस करोगे, ठीक है। तो डेटर्स बिल्स रिसीवेबल, यस आप डिमांड कर सकते हो, बेचे तो डिमांड कर सकते हो ना, तो बाकी सारा लिक्विड एसेट्स हो गया। और लिक्विड लायबिलिटीज़ क्या हो सकता है ना, करंट लायबिलिटीज़ माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट पेबल ऑन डिमांड तो फिर बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं, वो भी लिक्विड माना जाएगा, बट जनरली कुछ मेंशन नहीं करता है तो बैंक ओवरड्राफ्ट को लिक्विड नहीं मानोगे। तो करंट लायबिलिटी से बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करोगे, लिक्विड लायबिलिटी। और बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है, बैंक बैलेंस है, तो फिर ऑब्वियस करंट लायबिलिटी हो जाएगा लिक्विड लायबिलिटीज। और स्टैंडर्ड रेशियो इज 1:1, ठीक है। स्टैंडर्ड का एप्लीकेशन कहाँ आएगा हम लोग आगे सीखेंगे प्रैक्टिकल लेके। एंड थर्ड रेशियो इज सुपर क्विक रेशियो, एब्सोल्यूट कैश रेशियो, सुपर क्विक रेशियो या एब्सोल्यूट कैश रेशियो। लिक्विड रेशियो क्विक रेशियो था, तो ये भी क्विक बट सुपर क्विक रेशियो। तो इसमें फॉर्मूला लिक्विड एसेट से माइनस करोगे ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, या ऑल्टरनेटिव भी लिखेंगे। और करंट लायबिलिटीज लिक्विड लायबिलिटी डिवाइस करोगे लिक्विड लायबिलिटीज। तो क्या करना होगा आपको, लिक्विड एसेट से लेस करोगे ट्रेड रिसीवेबल और डिनोमिनेटर में लिक्विड लायबिलिटी एज इट इज। तो लिक्विड एसेट्स माइनस ट्रेड रिसीवेबल की जगह अब इस न्यूमरेटर की जगह और ये भी लिख सकते हो, दैट इज कैश इक्विवेलेंट बैंक प्लस
मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या लिखोगे? कैश प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज, दैट इज लिक्विड, दैट इज सुपर क्विक एसेट्स। ओके, तो ये था फॉर्मूला, इसमें कोई स्टैंडर्ड इसमें कुछ कहीं पे भी नहीं दिया गया। तो दीज आर द लिक्विड रेशियोज। आगे हम लोग सॉल्वेंसी रेशियोज में आएंगे। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला आप लोग फॉर्मूला याद करोगे ठीक से, और हम कुछ प्रैक्टिकल लेंगे। अभी फिलहाल लिक्विड और सॉल्वेंसी रेशियो को डिस्कस करते हैं। सेकंड रेशियो, सेकंड हो गया। थर्ड पॉइंट लिखो सॉल्वेंसी रेशियो। हम नेक्स्ट पेज में करते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो में सॉल्वेंसी पोजीशन चेक करना है, फिनेंशियली बिजनेस स्ट्रॉन्ग या फिनेंशियली वीक, ये आपको पता है। वीकनेस या स्ट्रेंथ ये पता चलता है इस रेशियो से। ओके, तो इसमें भी बहुत सारे रेशियो है। एक तो रेशियो हो गया आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डेप्ट इक्विटी रेशियो। ओके, एंड लॉट्स ऑफ फार्मूलेज आते हैं। एक तो हो गया इसका बेसिक फार्मूला, ये होता है, बेसिक लिखते हैं डेप्ट्स डिवाइड बाय इक्विटी। सिंपल, डेप्ट इक्विटी तो डेप्ट बाय इक्विटी। तो डेप्ट्स मतलब नॉर्मली डेप्ट्स में क्या फॉलो करते हैं? जनरल फार्मूला, लॉन्ग टर्म डेप्ट्स डिवाइड बाय प्रोप्राइटर्स फंड, long term debts divided by proprietors fund, or sometimes total debts divided by proprietors fund। ठीक है, तो एक तो हो गया लॉन्ग टर्म डेब्ट्स बाय प्रोप्राइटर्स फंड, और अल्टरनेटिवली क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो? टोटल डेब्ट्स डिवाइड बाय प्रोप्राइटर्स फंड। जनरल फार्मूला फर्स्ट ये अप्लाई करोगे, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स डिवाइड बाय प्रोप्राइटर्स फंड। तो आपको क्या फाइंड करना होगा? ओके, नाउ स्टैंडर्ड फार्मूला 2:1। ठीक है, स्टैंडर्ड रेशियो के 2:1। नाउ लॉन्ग टर्म डेट्स कैलकुलेशन कैसे करोगे? लॉन्ग टर्म डेट्स मतलब नॉन करंट लाइबिलिटीज। बैलेंस शीट में नॉन करंट लाइबिलिटीज हेड, उसमें देखोगे क्या क्या रहता है? डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन एटसेट्रा, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये सबको बोलोगे आप लॉन्ग टर्म डेट्स। और प्रोपाइटर्स फंड इक्वल टू, इसको दूसरा नाम बोलते हैं नेट वर्थ एंड इज इक्वल टू, देयर आर टू अप्रोच, एसेट्स अप्रोच एंड लायबिलिटी अप्रोच। एसेट्स अप्रोच में फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स CA माइनस CL, फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, दिस इज प्रोप्राइटर्स फंड। ओके, इससे माइनस करते लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट्स मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज़, इसको माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा प्रोप्राइटर्स फंड। और लायबिलिटी अप्रोच तो शेयर कैपिटल, बोथ इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस ऐड करोगे, और माइनस करोगे fictitious assets या लॉसेस, प्लस और माइनस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट है तो ऐड करोगे, लॉस है तो माइनस करोगे। ठीक है, तो ये था कैलकुलेशन। क्या चीज़ का कैलकुलेशन? प्रोप्राइटर्स फंड कैलकुलेशन, लॉन्ग टर्म डेट्स कैलकुलेशन, एंड टोटल डेट्स इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट्स मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म डेट्स, करंट लायबिलिटीज, इन दोनों को ऐड कर लोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल डेट्स। ठीक है, तो सॉल्वेंसी रेशियो में लॉन्ग पीरियड में सॉल्वेंसी पोजीशन देखते। एक सेकंड सॉल्वेंसी रेशियो का एक हो गया। सेकंड इज
capital gearing ratio. Second is capital gearing ratio, and the formula is fixed income bearing securities. Fixed income bearing securities divided by variable income bearing securities. ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है कैपिटल गियरिंग रेशियो? फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज बाय वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज। और इसको इसमें क्या क्या आएगा देखते हैं। फिक्स्ड इंटरेस्ट जहाँ देते हो, फिक्स्ड इनकम मतलब डिबेंचर प्लस लोन प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिवाइड बाय वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज। तो प्रोप्राइटर्स फंड इससे माइनस कर दो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हो डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट उसके साथ प्रेफरेंस शेयर्स ऐड कर लो। जो डेप्ट इक्विटी है ना, मोरलेस कॉमन। लॉन्ग टर्म डेट्स में ये सब आया था, डिबेंचर लोन, इसके साथ ऐड क्या हो गया ना प्रेफरेंस, और प्रोप्राइटर्स फंड से माइनस हो गया क्या प्रेफरेंस, क्योंकि प्रेफरेंस को फिक्स्ड डिविडेंड देते। तो ये आपका फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज बाय वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज कैपिटल गियरिंग रेशियो। थर्ड इज proprietary ratio. Proprietors fund formula. Proprietors fund divide by total assets. हाँ, टोटल एसेट्स में से फिक्टिशियस को एक्सक्लूड करोगे, एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स। प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में से एक्सक्लूड करोगे, किसको एक्सक्लूड करोगे ना, फिक्टिशियस एसेट्स को एक्सक्लूड करोगे। राइट, नेक्स्ट तो सॉल्वेंसी रेशियो में 3 फार्मूला लिखे, कैपिटल गियरिंग रेशियो एंड वन मोर एसेट्स प्रोप्राइटरशिप रेशियो। जरूरत नहीं है इतना ही करो, मतलब बहुत है। सॉल्वेंसी रेशियो हो गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट हो गया सॉल्वेंसी रेशियो। फोर्थ पार्ट सॉल्वेंसी रेशियो के बाद क्या लिखे थे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसमें आपको सिर्फ याद रखना है फार्मूलाज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में क्या क्या रेशियो लगेगा, 1 जीपी रेशियो, that is GP by sales into 100, gross profit by sales into 100. Second is NP ratio, हम जस्ट फार्मूला दे रहे हैं इसमें। नेट प्रॉफिट ऑब्वियसली आफ्टर टैक्स होना चाहिए, कंपनी तो आफ्टर टैक्स देखोगे, प्रॉपर्टी बिजनेस तो बिफोर टैक्स देखना नहीं है। नेट प्रॉफिट बाय सेल्स into 100 थर्ड। तो जीपी रेशियो, एनपी रेशियो। ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। जहाँ सेल्स लिख रहे हैं ऑलवेज याद करोगे कि वो सेल्स मतलब नेट सेल्स माइनस रिटर्न, जो नेट सेल्स होता है उसी को फॉलो करना। और इस समय कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इसलिए अब फॉर्मूला लिखते जाओ। फोर्थ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद ऑपरेटिंग रेशियो दिस इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय सेल्स इनटू 100। अगर ये प्रॉफिट रेशियो तो इसमें कॉस्ट रेशियो, तो कॉस्ट में सिर्फ ऑपरेटिंग रेशियो बोलते हैं। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो that is equal to operating expenses divided by sales
इंटू 100। सबका डिटेल्स देंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे फाइंड करोगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे फाइंड करोगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे फाइंड करोगे, ये सारा डिटेल्स हम आपको देंगे। 6 ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हो गया। फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक और लिख के, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI इक्वल टू EBIT डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड, EBIT by capital employed into 100. Return investment is EBIT by capital employed into 100. ओके, तो EBIT कैलकुलेशन कैसे होगा वो सीखना है। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेशन ये भी सीखना है, और कैपिटल एम्प्लॉयड भी सीखना है। तो कुछ नोट्स लिख लेते, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या क्या कैलकुलेशन हो रहे हैं। एक GP इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और भी बहुत सारे एडलेस होता है, जैसे एब्नॉर्मल लॉस एटसेट्रा माइनस करोगे, ड्राइंग्स लेस करोगे, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स, परचेज से रिटर्न लेस करोगे। बट बेसिकली फॉर्मूला तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो इसको ऐड करोगे। तो GP सेल्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करो, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग प्लस परचेज माइनस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू GP माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, GP माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। GP में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करोगे, ऑपरेटिंग इनकम है तो ऐड करो। जनरली ये नहीं रहता है तो आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखना होगा फिर। एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल टू ऑफिस ओवरहेड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो क्या क्या एक्सपेंसेस आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, राइट। एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल टू COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जनरली इसको ऐड कर लेना आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा हो गया आपका फॉर्मूला। और EBIT इज नथिंग बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखे इसी को आप बोलोगे EBIT, ठीक है। एंड कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। थोड़ा सा डिफरेंस प्रोप्राइटर्स फंड से, प्रोप्राइटर्स फंड में इससे माइनस करते थे नॉन करेंट लायबिलिटीज़, लेकिन इसमें वो देखना नहीं है। फिक्स्ड एसेट्स में वर्किंग कैपिटल ऐड करोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो ये सारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है, और इसमें और भी कुछ रेशियोज मिलेगा, हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल ये आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। फिफ्थ एक्टिविटी बेस्ड रेशियो, फिफ्थ या टर्नओवर रेशियो। ठीक है। टर्नओवर रेशियोज में भी बहुत सारे फॉर्मूला है। तो एक हो गया आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो या स्टॉक वेलोसिटी मेजर करते स्पीड। तो स्टॉक कितना स्पीडीली आपका सेल हो जाता है वो आपका स्पीड मेजर करते हैं इस पर, ठीक है। इसीलिए इसको टर्नओवर रेशियो बोलते हैं या वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, देयर आर टू डिफरेंट फार्मूला। एक तो हो गया स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक, और इससे आपको मिलेगा फ्रीक्वेंसी, कितना टाइम्स, कितना बार आप
स्टॉक एवरेज सेल होता है। और अगर पीरियोडिकली फाइंड करोगे तो इसको रिवर्स कर दो, एवरेज स्टॉक डिवाइड बाई COGS। अगर मंथ्स में करोगे 12 मंथ्स, डेज में करोगे 365 डेज, वीक्स में करोगे तो 52 वीक्स। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो, चाहे कोई भी वेलोसिटी, स्टॉक वेलोसिटी टर्नओवर रेशियो, इसमें दो चीज़ फाइंड हो सकता है, एक तो पीरियड और एक फ्रीक्वेंसी। अगर पीरियोडिकली फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला एवरेज स्टॉक बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू पीरियड, और अगर फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। एंड बी, डेटर्स टर्नओवर, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो इक्वल टू, this is the formula, average trade receivable divide by credit sales into 12 months अगर पीरियोडिकल रेट, और क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल अगर ये फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे हो, पीरियोडिकली और ये फ्रीक्वेंसी। थर्ड, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स वेलोसिटी, क्रेडिटर्स वेलोसिटी मतलब क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। तो इसमें रिसीवेबल था, इसमें पेबल हो जाएगा, तो एवरेज ट्रेड पेबल, एवरेज ट्रेड पेबल डिवाइड बाय क्रेडिट परचेज इनटू 12 मंथ्स या डेज व्हाटएवर, और रिवर्स करोगे क्रेडिट परचेज